Assalamu alaikum, student. Bismillahirrahmanirrahim. By the name of Allah, who is most merciful and kind. He is the King of King, omnipresent and sustainer of creature. आज मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर है, वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इससे पहले हमने साइंस का इंट्रोडक्शन किया, जिस पे मैंने एक वीडियो बनाया, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। फिर मैंने केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन किया, डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, काफ़ी तफसील के साथ, वजाहत के साथ मैंने वो केमिस्ट्री समझाया कि केमिस्ट्री क्या होता है, क्या केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं। आज हम केमिस्ट्री को तकसीम करने जा रहे हैं कि केमिस्ट्री का साइंस तो काफ़ी वसीअ साइंस है, काफ़ी वसीअ इल्म है। अभी इसको मैं शाखों में तकसीम करना चाहता हूँ। तो ब्रॉडली हम केमिस्ट्री को 8 ब्रांचेस में तकसीम करते हैं, 8 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अगर केमिस्ट्री को मैं सेंटर में ले लूं तो इसके 8 शाखे हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एक है हमारे साथ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री की बड़ी बड़ी एरिया हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अभी मैं नंबर वाइज ये ऑर्गेनिक में हम क्या पढ़ते हैं, सारे जितने केमिस्ट्री के ब्रांचेज हैं हम इसमें क्या पढ़ते हैं, ये हमारा आज का लेक्चर है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो यही मैं इसको रहने देता हूँ। चलो, और इस तरफ मैं आता हूँ कि सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, हम इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, क्यों इसको कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, अच्छा, तो ये बात भी ज़हन में रखिए कि केमिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा था कि केमिस्ट्री में हम ये स्ट्रक्चर ऑफ मैटर पढ़ते हैं, कंपोजिशन पढ़ते हैं, इसके अलावा हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं, और साथ ही जितने लॉ है उनको पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी वही 5 चीज़ों को आप याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम कंपोजिशन पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, इसके अलावा जितने लॉज हैं रिलेटेड है विद ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो पढ़ते हैं, और साथ में रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अपने ख़ास तौर पर रिएक्शन होते हैं, स्पेशल रिएक्शन होते हैं इसके, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अलग होते हैं। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं,
ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है? तो याद रखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड द कंपाउंड which contain carbon mainly, जिसमें कार्बन होता है वो कंसिस्ट होते हैं अब कार्बन के। कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट आ सकते हैं, हाइड्रोजन आ सकता है इसके साथ, हेलोजन आ सकते हैं जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन आ सकता है इसके साथ, नाइट्रोजन आ सकता है, सल्फर आ सकता है, फॉस्फोर आ सकते हैं, एटसेट्रा। इसके लिए और भी एलिमेंट आ सकते हैं जो कि हम पढ़ते हैं, वो क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। तो कार्बन तो मेनली ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद नहीं जिसमें कार्बन ना हो। कार्बन होगा तो हम कहेंगे कि ऑर्गेनिक है। अच्छा जी, इसके अलावा ये सवाल पैदा होता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इसलिए कहा जाता है कि पहली दफा, इसको मैं अभी मिटा रहा हूं, अच्छा जी, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक इसलिए कहा जाता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस होते थे, हासिल होते थे। फॉर एग्जांपल यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। इसको यूरिया इसलिए कहा जाता है, फॉर द फर्स्ट टाइम ये हासिल किया गया था ह्यूमन बीइंग की यूरिन से। ये यूरिन मौजूद इसलिए। इसके अलावा एसिटिक एसिड ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अलावा अल्कोहल जिसमें एथानोल ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसलिए कि सारे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल कर सकते हैं। एथानोल को वो प्लांट के एक्सट्रैक्ट्स वगैरह से हासिल करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिकॉज द ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय नेचर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ऑर्गेनिज्म से हासिल करते थे, इसलिए कहा जाता है ऑर्गेनिक। अच्छा, तो हमने बात की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो है जिसमें कार्बन होगा मेनली। अच्छा, बाज़ कंपाउंड ऐसी भी होते हैं कि जिसमें कार्बन है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है, क्योंकि उनकी कैरेक्टरिस्टिक, उनके रिएक्शंस ऑर्गेनिक की तरह नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्पेशल रिएक्शन होते हैं, ख़ास तौर पे अलग अलग रिएक्शन होते हैं, जिस तरह वो बिहेव करते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी उनमें मौजूद नहीं। तो वो कंपाउंड, वो कैटेगरी ऑफ कंपाउंड, ग्रुप ऑफ कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, ऑर्गेनिक नहीं, तो उसमें हमारे साथ है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, इसके अलावा कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इसके अलावा साइनेड, ये इसके अलावा और भी साइनाइट है, साइनाइट, साइनाइड्स, ये क्या है, ये ऑर्गेनिक नहीं है। ऑक्साइड ऑफ कार्बन मीन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड ऑक्साइड। कार्बोनेट जिसमें CO3-2 ये कार्बोनेट आयन जिसमें मौजूद हो वो ऑर्गेनिक नहीं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ लाइमस्टोन, चोने का पत्थर, मार्बल, संगमरमर, इसका फार्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये एक कार्बोनेट है, इसमें कार्बन मौजूद है लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं। अच्छा, ये आमतौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्लेमेबल होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जलते हैं, थोड़ा सा हीट दे के वो जलते हैं, तो ये जल्दी नहीं है, ये इसमें कार्बन है, ये जलती नहीं, इसलिए ऑर्गेनिक नहीं है। इसके अलावा हमारे साथ ही सोडियम कार्बोनेट,
फार्मूला ऑफ वाशिंग सोडा, ये वाशिंग सोडा का फार्मूला है। ये भी हमारे साथ ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक। जितने बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट मीन HCO3 माइनस, जिसमें ये हो तो वो क्या होगा, बाइकार्बोनेट। जितने बाइकार्बोनेट है वो नहीं है। फॉर एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमारे साथ ऑर्गेनिक नहीं है। साइनेड है जितने, जिसमें CN नेगेटिव हो, सोडियम साइनेड है, पोटाशियम साइनेड है, सोडियम साइनेड, ये ऑर्गेनिक नहीं है। इसके अलावा साइनेट है, साइनेट फॉर एग्जांपल अमोनियम, इसमें साइनेट मीन CNO नेगेटिव, साइनेट फॉर एग्जांपल अमोनियम साइनेट, NH4CNO, अमोनियम साइनेट, ये ऑर्गेनिक नहीं है। बाकी जितने हैं वो क्या हैं, वो ऑर्गेनिक है। अच्छा जी, मज़ीद अगर मैं इसको एक्सपेंड करना चाहूँ तो ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, अच्छा एक जुमला आप याद रखिएगा, एक जुमला आप याद रखिएगा, ये जुमला इंतहाई ज़रूरी, कि ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक एक्सेप्ट, जो मैंने जिक्र किया, ऑक्साइड है, ठीक है, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, और इसके अलावा कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, और सल्फाइड है, कार्बन सल्फाइड है, कार्बाइड है, कार्बाइड है, कैल्शियम कार्बाइड आम तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं फ्रूट, आर्टिफिशियल फ्रूट रिपनिंग के लिए, कार्बाइड, जैसे कैल्शियम कार्बाइड, ये क्या है हमारे साथ, ये ऑर्गेनिक नहीं है। इसके अलावा साइनेड है और साइनेट है, ये जितने कंपाउंड हैं जिसमें कार्बन हो, कंपाउंड हो, कार्बन हो, इसमें वो ऑर्गेनिक होंगे। ऑक्साइड नहीं है, कार्बोनेट नहीं है, बाइकार्बोनेट नहीं है, कार्बाइड नहीं है, साइनेट नहीं है और साइनेट नहीं है, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, मज़ीद ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं हाइड्रोकार्बन्स और एक होते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स इन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, कार्बन मीन वो कंपाउंड जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। फॉर एग्जांपल हमारे साथ सिंपलेस्ट CH4, द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मेथेन, आल्सो कॉल्ड मार्श गैस, क्योंकि ये हम मार्शी प्लेसेस से हासिल करते हैं। बैक्टीरिया, एक खास किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, मेथेनोजेन बैक्टीरिया, वो इसको प्रोड्यूस करते हैं, मार्श गैस। ये बायोगैस भी इसका नाम है, बायोगैस। ये बायोगैस जो गोबर वगैरह को एक टैंकी वगैरह में डाल के बैक्टीरिया उसको इसमें CH4 गैस पैदा करता है, मेथेनोजेन बैक्टीरिया, तो ये मार्शी प्लेसेस में पाया जाता है। ये वो कंपाउंड है जो हम आमतौर पर घरों में इस्तेमाल करते हैं, या एज अ CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं ऑटोमोबाइल्स के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए। यस, इसके अलावा हमारे साथ हाइड्रोकार्बन, ये भी हमारे साथ हाइड्रोकार्बन है, C2H4 एथीन, आल्सो कॉल्ड एथाइलिन। एक तो ये प्लांट हार्मोन भी है, एथाइलिन। इसके अलावा ये वो गैस है जो कि फ्रूट रिपनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, फ्रूट रिपनिंग में केले वगैरह जो होते हैं काफ़ी नरम होते हैं, बनानास, तो ये जब दूर इलाकों से जो बागों में पैदा होते हैं उधर से लाते हैं, तो ये फिर जब उधर पकते हैं, उधर तो पकते हैं क्योंकि नेचुरली ये हर प्लांट में पैदा होता है, लेकिन जब उधर से वो पकाए लाते हैं तो फिर उस काफ़ी डैमेज होता है, काफ़ी नुकसान होता है वो किसानों वगैरह का, तो जो बागबान होते हैं उनका, जो ये प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए इसको वैसे अनरेप लाया जाता है, इसलिए कि डैमेज से बचा जाए।
तो फिर इसको बड़े बड़े बेलर्स वगैरह में डालते हैं, ड्रमों में, टैंकी वगैरह में डालते हैं और एक गैस इस्तेमाल करके ये पकते हैं। फिर आसानी के साथ अवेलेबल होते हैं। तो ये वो गैस होता है जो कि आमतौर पर वो फ्रूट निपटने के लिए इस्तेमाल होता है और प्लांट में भी होता है। तो ये भी क्या है हमारे साथ, हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। इसके अलावा हमारे साथ है C2H2, इसका नाम है एसिटाइलिन। अच्छा जी, ये वो गैस है, ये भी हाइड्रोकार्बन है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन है इसमें। अच्छा, ये वो गैस हैं जिसमें जो कि वेल्डिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, गैस वेल्डिंग के लिए दो मेटल्स जब टूट जाता है तो मेटल को मिलाने के लिए, वो रिफ्चर को बनाने के लिए तो हम ये इस्तेमाल करते हैं। और ये तकरीबन ये एसिटाइलिन, ये तकरीबन 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये इसको ले जाता है टेम्परेचर को। जब वो इतना तो वो मेटल क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। जब मेल्ट हो जाता है तो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, वो बॉन्ड दोबारा बनते हैं और चीज़ बन जाता है। और ये एसिटाइलिन, यही वो गैस है, ऑक्स एसिटाइलिन। अच्छा जी, तो इसको एथानॉल को आप हीट कर ले, ये प्रोड्यूस हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड की मौजूदगी में। C2H4 को हम एथानॉल से हम हासिल कर सकते हैं। और एसिटाइलिन को हम आसान तरीका ये कि आप कैल्शियम कार्बाइड को ले ले, पानी में डाल दें तो ये गैस आप जनरेट कर सकते हो, पैदा कर सकते हो। प्रैक्टिकली भी आप कर सकते हो। कैल्शियम कार्बाइड बाज़ारों में मिल जाता है आसानी के साथ। उसको कहे कि मुझे कार्बाइड चाहिए, तो आप कैल्शियम कार्बाइड ले ले, पानी में डाल दे तो आप उसको हासिल कर सकते हैं। ये गैस ये वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं आमतौर पर। इसके अलावा डेरिवेटिव वो होते हैं, नाम से पता चलता है कि जो हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन से डिराइव हो। मसलन ये मेरे साथ क्या है, ये CH4 है। इसको अगर मैं लिखूँ CH4 तो ये क्या है, CH4 एक हमारे साथ हाइड्रोकार्बन है। अभी इस हाइड्रोजन को हटा के अगर इधर OH लग जाए तो ये बनता है मेथानॉल, जो कि डेरिवेटिव है हाइड्रोकार्बन से हासिल हुआ। इन द सेम वे C6H6 ये हमारे साथ बेंजीन है, जो कि एक हाइड्रोकार्बन है। अभी इस बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर आप देख लोगे तो बेंजीन में एक कार्बन इधर कार्बन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना देता है। हेक्सागोन होता है इसका, डबल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल डबल बॉन्ड, एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। इधर हमारे साथ हाइड्रोजन अटैच है, हर एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। तो C6H6 कार्बन। अब इस हाइड्रोजन को हटाओ, इधर OH लगाओ तो ये बनता है फिनोल, जो कि डेरिवेटिव ऑफ ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन है। इन द सेम ऑफ ये आप लगाओ, ये क्या है, अब इसके साथ एक हाइड्रोकार्बन है, मेथेन हाइड्रोकार्बन है। आप इसके साथ C डबल बॉन्ड OH लगाओ, ये ग्रुप लगाओ तो ये बनता है एसिटिक एसिड बनता है। क्या ये भी इससे डिराइव हुआ तो ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है। तो हम ये कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और चीज़ होता है, फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हो CHCl3, ये फार्मूला है क्लोरोफॉर्म का, और क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म एक एनेस्थेटिक चीज़ है। फिल्म मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा कि जब डाकू क्या करते हैं, वो एक लड़की को उठा देते हैं तो कपड़ा सा होता है, उसको उसमें क्लोरोफॉर्म में डबोया हुआ होता है, तो उसको लड़की की वो उस पर रख देते हैं नाकों पे, और वो नशा हो जाती है, फिर उसको ले जाते हैं वो किडनैप करके। तो बच्चों को किडनैप किया जाता है, आमतौर भी ये इस्तेमाल करते हैं किडनैपिंग के लिए। ये क्लोरोफॉर्म एक नशावर चीज़ है, लेकिन अभी पहले ज़माने में इसको सर्जरी वगैरह में भी डॉक्टर इस्तेमाल करते थे। लेकिन अभी ये अगर बार बार एक्सपोजर हो जाए क्लोरोफॉर्म का तो ये कैंसर काज हैं, कार्सिनोजेनिक है, तो कैंसर काज करते हैं, इसलिए अभी ये प्रेफर नहीं करते। और हमारे साथ क्या होते हैं,
एनेस्थेटिक चीज़ें हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, अभी इसको इस्तेमाल नहीं करते। तो ये था सारा डिस्कशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आर ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं हाइड्रोकार्बन और एक होते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, और डेरिवेटिव वो होते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और चीज़ भी हो। ये भी हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होंगे जिसमें कार्बन है, लेकिन ऐसे कंपाउंड भी है जिसमें कार्बन है ऑर्गेनिक नहीं है। ऑक्साइड है, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, सल्फाइड है, साइनेट है और कार्बाइड है, साइनेट है, ये सारे क्या हैं? इसमें कार्बन है लेकिन ऑर्गेनिक नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक की तरह नहीं है। आगे ले जाते हैं, हमारे साथ सेकंड ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का सेकंड ब्रांच अगर मैं इसको पढ़ना चाहूं तो वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक chemistry. Inorganic chemistry is the branch of chemistry in which we study about elements and inorganic compound. तो branch of chemistry in which we study about elements in inorganic compound. तो केमिस्ट्री का वो शाख जिसमें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी करते हैं और एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? वो कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक ना हो, बस वो इनऑर्गेनिक है, जिसमें कार्बन ना हो या जिसमें कार्बन हो, जो एक्सेप्शन हमने बताई वही। फॉर एग्जांपल है हमारे साथ पानी है, पानी का फार्मूला H2O वाटर है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसमें कोई कार्बन नहीं है, इसलिए हमारे साथ इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड का कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और इसके अलावा लाज और रिएक्शंस, ये सारे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसके अलावा आप ये देख लीजिए, ये हमारे साथ है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड आल्सो कॉल्ड बैटरी एसिड, जो हम तो ऑटोमोबाइल्स में बैटरी इस्तेमाल करते हैं, या अभी तो बहुत आम हो गया वो जगह जहाँ पे बिजली नहीं है, बिजली का मसला है, तो शैम्सी सोलर सिस्टम जो बैटरी इस्तेमाल करते हैं वही बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है बैटरी एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड आल्सो कॉल्ड बैटरी एसिड, also called king of chemicals, king of केमिकल को अक्सर मैं कहता हूँ, बस वो टिकटॉक वगैरह पे बनाते हैं, क्या होते हैं इसको कहते हैं कि ये क्या है, वैसे जॉक वगैरह करते हैं। कोई कहता है ये केमिकल नहीं, वो कहते हैं कि ये कमाकल है। कमाकल हम पश्तो में वो इसको कहते हैं जिसका अकल कम हो, कम अकल, ये कहते हैं कि ये कमाकल है। तो ये किंग ऑफ कमाकल, किंग ऑफ केमिकल्स सारे बहुत से रिएक्शन, इसलिए किंग ऑफ केमिकल्स है कि ये बहुत से रिएक्शन में इस्तेमाल होता है, बहुत से रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड ऑर्गेनिक में आप जाए एज अ कैटालिस्ट, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत जगहों में इस्तेमाल होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल होता है वो सल्फ्यूरिक। आल्सो का डाई हाइड्रोजन सल्फेट, तो ये कई नाम है, ये नाम आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कह सकते हैं कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ बैटरी एसिड, what is the formula of king of chemical, या which compound is the king of chemicals, आपसे पूछ सकते हैं टेस्ट वगैरह में। अच्छा जी, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? तो एक तो एलिमेंट्स पढ़ते हैं, एलिमेंट्स के बारे प्रॉपर्टीज ऑफ, फॉर एग्जांपल अब हाइड्रोजन को पढ़ ले, हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्शन करते हैं, किसके साथ नहीं करते, हाइड्रोजन क्या होता है ये पढ़ते हैं। इसके अलावा जितने एलिमेंट है, एलिमेंट पे तो हम एक अपना लेक्चर लेंगे काफ़ी तफसील के साथ, एलिमेंट का हर फीचर, हर एक चीज़ वो हम पढ़ेंगे क्या होता है एलिमेंट। लेकिन एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं एलिमेंट की, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन कौन किसके साथ रिएक्शन करते हैं, सोडियम के रिएक्शन हो गए, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, सारे मेटल के बारे में यानी हम एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और साथ में हम पढ़ लेते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। 2-3 एग्जांपल मैंने दी,
मैं तो ये समझता हूँ कि आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया। मैं तो चाहता था कि मैं एक ही लेक्चर में सारे 8 ब्रांचेस को कवर करूँ, लेकिन मैं अलग अलग कोशिश करूँगा कि जितने 6 ब्रांच रह गए उसमें इतनी तफसील नहीं है, वो मैं एक ही लेक्चर में कवर करूँगा। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे, वो फिर 7-6 जो ब्रांचेज जितने हैं वो इंशाल्लाह हम तफसील के साथ जितना वो उसमें हो, जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो उसमें हम ये कर लेंगे। तो ये आज का लेक्चर अगर मैं समराइज़ करना चाहूँ तो वो ये है कि आज के लेक्चर में मैंने ये पढ़ा, मैंने पढ़ाया, ये मैंने समझाया कि केमिस्ट्री की 8 ब्रांचेस होते हैं, जो उसके मैंने नाम बताए बाकायदा के तौर पर, बाकायदा नाम लिख के मैंने। तो इसमें हमने तफसील के साथ एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो होता है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, इसके अलावा और कोई चीज़। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री का वो शाख है जिसमें हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं और साथ में इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कहीं आ जाए कि हम अगर प्रॉपर्टी ऑफ जिंक को पढ़ना चाहिए, प्रॉपर्टी ऑफ जिंक, जिंक क्या प्रॉपर्टी है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है और जिंक के रिएक्शन के साथ होते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं। तो कौन सी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे? तो आपने डायरेक्ट जवाब देना है कि हमने इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और हमारे क्या है कि इसको शेयर करें, मेरे ख्याल में काफ़ी नॉलेज पूल काफ़ी वो होता है इसमें, जितना वो होता ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बारे में काफ़ी बातें हमने समझाई। तो आपका भला इसी में है कि आप इसको आगे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, इसको व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड करें और ख़ुद भी देख लें। आखिरी नहीं सारा के सारा लेक्चर आप सारे के सारे, खासतौर मेरे तो सारे लेक्चर आप देख लें, क्योंकि केमिस्ट्री मैंने शुरू से किया है और शुरू से आपको समझ में आएगी। सही है ना? तो अस्सलाम, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे फिर।